चौकी इंचार्ज का रिकॉर्डिंग भी 1 लाख रुपए का धमकी भी दे रहे हैं आपको हाँ सर, कह रहे हैं रिकॉर्डिंग है कि अभी? जी सर है। रिकॉर्डिंग है, सुनाइए। आपसे कौन बात किया था? ये चौकी इंचार्ज क्या बोल रहा था? बोले 151 में तुम्हारी अरे क्या कहते हैं जमानत करवाए हैं, तुमको 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। 1 लाख का जुर्माना 100 क्या? जी चलिए सर। हम बातचीत करेंगे। हाँ सर, ये तुम्हारा जुड़ रहा अधिकतर हमारे से भी जी, हमारे से भी जी, जिसको लेके आ नहीं रहे हैं जी, और लेके आए थे और मदद चाहिए इनको, आ रहे हैं केवल दवा बनवा रहे हैं कि ये है वो है, ऐसा है वैसा, मार के उसका सिर भी फोड़ दिए और मुकदमा लिखा है तो अब दौड़ रहे हैं, उल्टा सीधा लगा रहे हैं आरोप। सुनो कह दो कि जुर्माना कटने का तैयार रहेंगे। बात करिए तुम साहब, तुम लोग 151 में गए ना दोबार जी, जुर्माना भरने के लिए कद 1 लाख रुपया तैयार रहेंगे। अभी यहीं से रिपोर्ट भेजवाता हूँ, दिमाग हम ठीक कर दे रहे हैं। ये होती है उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी सरकार में। अब बताइए, इन्हीं को इनकी जान से मार दिया गया और उनके दबंगाई भाइयों बहनों में रघु शर्मा। भाइयों बहनों, इस समय हमें बहराइच जिले में, और जिस मामले पे हमने डाला बहराइच के फरदा सलेम जो गांव है, वहाँ पे एक कांड हत्या हुआ है, उस मामले पे हम लोग जानने के लिए भी आए हैं। और क्या मामला है पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से तो अधूरी कहानी हमको मिलती है, लेकिन आज पीढ़ी परिवार से मिलने आए हैं। तो जी हमारे बीच पहले बहुत बहुत स्वागत। भाई क्या नाम है? जी जितेंद्र। क्या ऐसा विवाद था? क्या मामला हुआ था? शुरुआती से बताइए। मामला सर ये था कि हमने पेड़ लगाया था अपने दीवार के अंदर, एक हाथ छोड़ के दीवार से लगाया था, उन्होंने वो पेड़ को उखाड़ दिया। फिर हम लोगों ने उस पर जब विरोध किया, विरोध करने के बाद हम लोग अरे क्या कहते हैं अस्पताल में थे सारे लोग, हम खाली बाप और मैं था, मेरा बाप था यहाँ पे, और छोटे छोटे बच्चे थे। इन लोगों ने दबंगई से आके मेरे घर में घुस लिया, मार पीट किया, तोड़ फोड़ किया। फिर मेरे दादी को मारा। 3 दिन मैंने उनका इलाज कराया, फिर मेरी दादी खत्म हो गई। ठीक है सर, मेरे साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं यहाँ पे लोग कि कोई जवाब नहीं है सर। अच्छा, जब आपने प्रशासन 112 को फोन लगाया तो प्रशासन क्या बोली? प्रशासन बोली है कि मैं आ रही हूँ, पर आया कोई नहीं, मौके की कोई जांच करने नहीं आया। जिस दिन लाश पड़ी हुई थी उस दिन फिर 112 पे कॉल किया गया, फिर आई पुलिस 1076 पे कॉल किया गया, फिर वो आई, फिर यहाँ पे वीडियो बनाई, बोली कि जो भी कुछ होगा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, फिर उस अनुसार से आपका FIR लिखा जाएगा। फिर मैं सेव से आपके यहाँ से बात कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई तुम्हारा रिपोर्ट में पूरा नील आया है, कोई इसमें चोट का मामला नहीं है। और सर अगर नहीं मारे हैं तो आप पूरा गांव खड़ा है, पूछ लीजिए। अगर मैं घर छोड़ के भागे। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन थाने में भी लेके गए होंगे, एप्लीकेशन लेके गए तो क्या बोले? वो लोग बोले कि यहाँ पे तुम लोग झूठा आ रहे हो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखा दिया है, इसलिए तुम झूठा आ रहे हो, बार बार अपना दबाव बनाने के लिए कि क्या कहते हैं मुकदमा उसके ऊपर लिखाने के लिए। आप माता जी को भी मारे हैं? हाँ, नहीं माता जी नहीं थी, माता जी हमारी क्या कहते हैं हॉस्पिटल में थी, हमारी दादी को मारे हैं। जैसा कि देखिए इतनी दबंगाई हो गई है कि इनके घर पे जूम करके दिखा दीजिए, दरवाजा तोड़ के, मतलब इतना दबंगाई देख लीजिए कि दरवाजे लोग घर में घुस गए हैं तो दरवाजा तोड़ के मारने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो बोलते हैं योगी सरकार है, लेकिन आजकल इतनी दबंगाई बढ़ गई है कि दिन दहाड़े लोग घर में घुस के मारने लगते हैं, और छोटी छोटी विवाद जमीन के विवाद में। अच्छा, जो मामला पहले से कुछ आप आई दादा, और पहले से क्या मामला था? मतलब ऐसे तो उन लोग झगड़ा करें, कोई विवाद हुआ जमीन उमीन की बिकाओ? जी, जैसे नल लगाया था, वो पानी रोके थे तो कहीं पानी अपने गिराया, और पानी बार बार रोकते थे, पानी गिराने के मना कर दी, पानी नहीं जाता। मतलब पानी किनका था? हमने वो गिरा नल लगाया। अच्छा, वो लोग पानी नल लगाया? हाँ, मैं पानी गिरा बोले तो थाने गए थे, वहाँ पे फिर पानी बंद नहीं किया था। धमकी देगा बोलते, मतलब कहने का मतलब वो लोग पानी आपके गिरा रहे थे और आप लोग मना कर रहे थे, तो इसके बाद थाने में कौन गया? जीतू गए। थाने पे आप गए? मतलब कि थाने में चौकी गया, मैं एप्लीकेशन दिया कि मेरे खेत में पानी गिरा रहे हैं, और क्या कहते हैं इनको जब मना कर रहे हैं तो गंदी गंदी गाली दे, मारने का भी वो कर रहे हैं। तो पुलिस उससे आई, अपना फिर मैं उसको भी वहाँ पे थे चौकी पे, तो उन्होंने समझौता करा दिया, सुलह लगवा दिया, बोला ये अपना संभाल लेंगे, अब नहीं गिराएंगे पानी। फिर भी नहीं, इन लोगों ने माना, फिर भी पानी गिराना बंद नहीं किया। जब दोबारा हम लोगों ने प्रयास किया, पेड़ लगाया, पेड़ भी उखाड़ दिया, और उसके बाद में फिर मारपीट भी किया, पानी गिराना भी। जो आपने दिखाया, जो लेडीज कौन है आपकी, जो अभी? वो माँ है मेरी। आपकी माँ है? जी सर। तो उनको इलाज पे आप लोग हॉस्पिटल? हाँ, वो मेरे जो भाई है, बहन है, मेरी घरवाली है, सब लोग हॉस्पिटल में थे। अच्छा, हाँ जी। तो जैसा कि देखिए हमको मालूम चला है, हमारे लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश सचिव जी चंदन विश्वकर्मा जी और प्रदेश उपाध्यक्ष जी मौके पर पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात ये, परिवार बहुत डरा हुआ है। और लमसम आपके लोग कितने होंगे इस गांव में? मैं इसमें, यहाँ पे मेरा घर इसमें अकेला है, इसमें मेरे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, इससे नहीं, मतलब आपके बोलने पीछे इतनी जनता है तो आपको किस बात का डर है? आप खोल के बोलिए, उन लोग क्यों भाग गए? सर वो लोग, ये जनता कोई किसी के पीछे मार करने तो आती नहीं है, जनता समाथा देखती है। लेकिन फिर भी आपके परिवार ही तो होंगे, बिरादरी तो होंगे। सर बिरादरी हमारा, इनका दूरी था, दूरी है, तो वहाँ से यहाँ से कम 500 मीटर दूरी है, तो वहाँ से सुनते सुनते आए, जब तक यहाँ पे मारपीट पूरा हो चुका था। बगल में आ जाते हैं, वो पड़ोसी बगल में आ जाते, घेर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि 50 घर इनका लोग का घर है, ठीक है,
तो 500 मीटर पे इन लोग घर पे अकेले थे, ठीक है, और आप थे और माता पिताजी और आप थे, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग क्या किए, दबंगई से पहले इनको लोग मारे, और इनकी दादी थी उनको उनकी औरत ने मारा ना, तो मारा होगी। लोग जब घर में घुसे तो घर में देखे सरिया और ये सोसो तोड़ के, मतलब इनको जैसे भूत सवार हो जाता है, मतलब एक गुंडाई, एक उनको ये डर, दबंगई, मतलब उनके अंदर ये खत्म हो गया। पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो गया। ऊपर से प्रशासन की इन्होंने फोन भी लगाया, तो प्रशासन क्या कर रही है, इनको भगा दे रही है। उल्टा मुकदमा मेरे ऊपर लिखा दिया गया है। आपके ऊपर लिखा? जी सर, वो अपने आप सब छोड़ के गई, उल्टा मुकदमा मेरे ऊपर लिखा दिया गया। बताइए, आपके पास कोई प्रूफ वीडियो है ना? वीडियो नहीं सर, हम लोग घर में लुका रखे थे। चौकी इंचार्ज का रिकॉर्डिंग भी 1 लाख रुपए का धमकी भी दे रहे हैं सर। आप हाँ सर, कह रहे हैं रिकॉर्डिंग कि है अभी? जी सर है। रिकॉर्डिंग है, सुनाइए रिकॉर्डिंग। सुना रहे हैं जी सर। आपसे कौन बात किया था? ये चौकी इंचार्ज क्या बोल रहा था? बोले 151 में तुम्हारी अरे क्या कहते हैं जमानत करवाए हैं, तुमको 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। 1 लाख का जुर्माना 151 करेंगे। सर पहले तो बातचीत किया जाए, 151 में कह रहे चलान कटेंगे और 1 लाख जुर्माना भरना, ये कौन सा नियम आ गया? ये तो ऐसा तो कोई नियम नहीं है। हाँ। लेकिन भाजपा सरकार में जो प्रशासन को इतना पावर मिल गया है, पैसे के दम पे कुछ भी कर दे रहे हैं। पैसा पाएंगे नहीं, हाँ। तो इधर का उधर मारेंगे आप, और मुकदमा का नाम है कि जो पिटाएगा उसी पे लिखा जाएगा। बिल्कुल। तो पैसा के ऊपर ये लोग, भाजपा सरकार में इतना छूट हो गई है प्रशासन को कि वो जाति के ऊपर देख लीजिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि न्याय नहीं हो पा रहा है, पीड़ित के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। तो ये समस्या है। आप लोग क्या करेंगे? पीड़ित प्रवास मिलने दूर से आए हैं। हम तो जैसे ही इस मामले को जाने तुरंत एसओ से बात किए हैं। एसओ तुरंत हमसे फोन से बात नहीं बोला, ये बोला कि नहीं सर मैं सामने बैठ के मैं बात करना चाह रहा हूँ। हम बोले कि ठीक है। तो हम सोचे कि पहले चल के पीड़ित परिवार से मिल लें, फिर उसके बाद थाना प्रभारी से मिला जाए। बिल्कुल। साथियों अभी देखिए हम लोग थाना में भी जाएंगे, और कुछ रिकॉर्डिंग कौन है, रिकॉर्डिंग सुनाइए रिकॉर्डिंग। कि तुम्हारा झुर्रा अभी तक आए थे भी जी, जिसको लाना है कहा नहीं रहे हैं जी, और लेके आए थे और मदद चाहिए इनको, और फर्जी कहा रहे हैं कि ये है वो है, ऐसा है वैसा, मार के उसका सिर भी फोड़ दिए, और मुकदमा लिखा है तो अब दौड़ रहे हैं, उल्टा सीधा लगा रहे हैं आरोप जी। सुनो कह दो कि जुर्माना कटने का तैयार रहेंगे। बात करिए तुम साहब। नहीं हमारी बतिया सुन लो। 151 में नहीं हमारी बतिया सुन लो। 151 में गए ना दोबार जी, जुर्माना भरने के लिए का 1 लाख रुपया तैयार रहेंगे जुर्माना भरने के लिए। अभी यहीं से रिपोर्ट भेजवाता हूँ, मेरा दिमाग हम ठीक कर दे रहे हैं। देखिए सरकार में, योगी सरकार में, अब बताइए इन्हीं को, इनकी माँ को जान से मार दिया गया, और उनके दबंगई दिखा के घर में तोड़ फोड़ करके, बताइए इतना घर में घुस के मारा, और इन्हीं से 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लिया जा रहा है। वो आ रहे पुलिस उत्तर प्रदेश की, और बातचीत करेंगे प्रदेश सदस्य जी हैं। तो इस मामले पे जैसे आपको जानकारी मिली, कैसा? देखिए जब हमने आया, अगर नहीं कार्रवाई करते हैं तो हम थाना घेरने का घेरावा करेंगे। तो अभी आप लोग मौके पे थाना में जाएंगे? क्या अभी बात करेंगे, हम थाना में चलेंगे, इन लोग को लेकर चलेंगे, वहीं जो है कि सामने बात होगी। अगर वो नहीं मानते हैं तो हम थाना का घेरावा करेंगे। बिल्कुल। कहने का मतलब यह है, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी जहाँ भी कोई कांड होता है सबसे पहले अड़ी खड़ी होती है, और देखना यह है जो ये कांड हुआ है, अब प्रशासन, अभी हम लोग थाना पे चलेंगे और वहां से खुद वीडियो सामने आया, भाई साहब ने रिकॉर्डिंग की है, जो प्रशासन है इसमें उसकी क्या लापरवाही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उल्टा इन्हीं को मारे और उल्टा चालान काटने की बात कर दी 151 को भी। देखिए अब बताइए, अब उत्तर प्रदेश की पुलिस दिन दहाड़े लोगों को इससे दबंगई दिखा रही है, तो आप इस पे क्या विचार? देखिए जैसा कि हमने बताया था, सबसे बड़ा खुलासा हो गया, जो उनका भी बयान आया, सुनिए उनका बयान आया कि हमको किस तरह से बुरी तरह मारा गया था, चोट और भी लगी थी, उन्होंने दिखाया था। आप लोग पड़ोसी हैं, आपको कैसे पता चला? आप तुरंत क्यों नहीं आ पाए? अब हमारा लोगों का दूर है घर थोड़ा, तो हम लोग वहाँ दुकान करते हैं, हमको पता नहीं चला। बाद में हमको पता चला तो यहाँ आए, देखे ओके, तो हमको मालूम चला। इससे पहले सब कुछ यहाँ हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। लोग कहाँ भाग गए? वो लोग भागे थे इधर उधर मारपीट कर। अच्छा, अभी आप लोगों की क्या मांग है? अभी क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए। तो देखिए अभी हम लोग बातचीत करेंगे, और लोगों से बातचीत के दौरान मालूम करेंगे कि आखिर में न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। और भी हमारी जो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी जो पदाधिकारी आए हैं,
और उनके साथ ये लोग भी चल रहे हैं। फिर जब उनका हम लोग लेके रोने लगे कि किशोरी यादव ने हमारी दादी को खत्म कर दिया, मार दिया, भाई पट्टीदार लठ लेके हमारे द्वार पे फिर आके खड़े हो गए मार करने के लिए। जब हमारे पट्टीदार के सामने निकलने लगे तो पट्टीदार जब हमारे आने लगे तो वो लोग वापसी चले गए। तो वहाँ 2-4 लोग थे, बोले कि वहाँ पे मार के आ गए उनकी दादी को। तो वो लोग ना बोलते हुए भी अपने घर पे यादव आया, उनके घर पे खड़े होकर के गाली गुप्तारी भी दिया। फिर हमारे घर पे यहाँ डेड बॉडी पड़ी थी, वहाँ पे 4 पुलिस वाले को वहाँ रोड पे बैठा रखे थे कि जाके कहीं धरना न बैठ जाए, रोकने के लिए। और यहाँ बार बार सबको भेजा जा रहा था कि बॉडी को मतलब लाश को जला दिया जाए, क्यों रख रखे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। 1076 पे हम कॉल कर रखे थे, तो चौकी से जब फोन आता है तो इतना ही पूछते हैं क्या समस्या है। जैसे मैं बताता हूँ अपनी समस्या, जैसे हमारे पापा का नाम पूछते हैं ऐसे ही फोन काट देते हैं। हमारे पास उसका भी रिकॉर्डिंग है। बिल्कुल सब रिकॉर्डिंग है। अब ये देखना यह देश में जो योगी सरकार जी बोलते हैं तो जीरो टॉलरेंस है, क्या इन्हें न्याय मिलेगा? और मैं आपके बीच रघु बिस्तमा।